ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इजराइल की सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति नहीं चाहते? क्या अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त यानी कि इजराइल ने अमेरिकी जनता के दिमाग में खेलने के लिए करोड़ों डॉलर का एक सीक्रेट प्लान चलाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति यानी कि JD वेंस को रास्ते से हटाने या उन्हें बदनाम करने के लिए इजराइल के पैसों से कोई खुफिया प्रोपेगेंडा चल रहा था? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, जिस अमेरिका को इजराइल का सबसे बड़ा मददगार माना जाता है, जिसके पैसों और हथियारों के दम पर इजराइल अपनी जंग लड़ रहा है, उसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे वॉशिंगटन से लेके यरूशलेम तक भूचाल आ गया। JD वेंस ने सीधे सीधे इजरायली सरकार के कुछ बड़े गुटों पर आरोप लगाया है कि वे अमेरिका की जनता को भड़काकर इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं, वो भी बिना किसी मकसद के, सिर्फ अंतहीन तबाही के लिए। आज के इस वीडियो में हम पूरे रिपोर्ट को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस जंग के पीछे करोड़ों डॉलर के खेल और सीक्रेट लॉबिंग की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला तब सामने आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस दुनिया के सबसे मशहूर पॉडकास्ट जो रोगन के शो में इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम बिना किसी शक के ये बात जानते हैं कि इजराइल के सिस्टम के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिकी जनता की राय को बदलने और हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ईरान के साथ चल रही इस खतरनाक जंग को अनिश्चित काल के लिए खींचते जाना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि JD वेंस का ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और उसके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के बीच बढ़ते हुए खुले मतभेदों की गवाही दे रहा है। इस कहानी के पीछे की बैकग्राउंड को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले महीने ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ईरान के साथ मिलकर एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का समझौता कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब JD वेंस का आरोप है कि इजराइल के कुछ तत्व इस कूटनीतिक समझौते को नाकाम करना चाहते थे। उन्होंने इंटरव्यू में टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और साफ कहा है कि जब मैंने मैगजीन के पन्ने खोले तो मुझे पता चला कि उस सीज फायर डील को फ्लॉप करने के लिए बाकायदा विदेशों से फंडिंग पाकर एक प्रोपेगेंडा अभियान चलाया जा रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कैंपेन के लिए जिन लोगों को पैसे मिल रहे थे वे ऑनलाइन बैठकर खुद JD वेंस पर बेहद झूठे और गंदे आरोप लगा रहे थे। इस पर भड़कते हुए JD वेंस ने कैमरे पर सीधे कहा, गो टू हेल्प यानी भाड़ में जाओ। उन्होंने साफ किया कि वे सिर्फ अमेरिकी जनता के लिए काम करते हैं और उनके लिए अमेरिका सबसे पहले है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खुलासा किया कि इजराइल ने अमेरिका में जंग के समर्थन को बनाए रखने और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को चमकाने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। इसमें एक चौंकाने वाली जानकारी ये भी आई है कि ट्रंप के पूर्व चुनाव कैंपेन मैनेजर ब्रैड पार्स्केल को 45 मिलियन डॉलर, करीब 375 करोड़ रुपए का एक लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आरोप यह है कि इसी फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल उन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने के लिए किया गया जो उपराष्ट्रपति JD वेंस की नीतियों का विरोध कर रहे थे। हालांकि ब्रैड पार्स्केल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह दावा कि मैंने प्रशासन के खिलाफ काम किया बिल्कुल झूठा है और इसका कोई सबूत नहीं है।
अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा विवाद क्यों मायने रखता है। दरअसल जेडी वेंस की ये सोच रिपब्लिकन पार्टी के पुराने और पारंपरिक नेताओं से काफ़ी अलग है। जहां पुराने रिपब्लिकन नेता बिना कोई सवाल उठाए इजराइल का आंख मूंद कर समर्थन करते रहे हैं, तो वहीं जेडी वेंस एक नया संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वे अमेरिका में यहूदी विरोधी सोच के खिलाफ तो खड़े हैं, लेकिन साथ ही वे इजराइल को ब्लैक चेक देने या उसकी हर बात को बिना शर्त मानने के खिलाफ भी हैं। इस खुलासे से पूरी दुनिया के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला ये है कि अगर कोई देश अपने फायदे के लिए अमेरिकी जैसी महाशक्ति के भीतर घुसकर वहां के जनता की राय को बदलने की ताकत रखता है, तो क्या वैश्विक कूटनीति अब सिर्फ पैसों के दम पर चलेगी? और दूसरा सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस टकराव को जानबूझकर खत्म नहीं होने दिया जा रहा है, ताकि कुछ लोगों के राजनीतिक हित साधे जा सके। इस बयान के बाद अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में एक ऐसी दरार आ सकती है जिसे भरना आने वाले समय में दोनों देशों के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। तो दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये तीखा और बेबाक बयान ये साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे चल रही वैश्विक राजनीति कितनी पेचीदा और खतरनाक हो चुकी है। क्या आपको भी लगता है कि इजराइल जानबूझकर इस युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहता? क्या जेडी वेंस का इजराइल को भाड़ में जाओ कहना सही था? आपको जो भी लगता हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।